गुजरात में मौत का जिम्मेदार कौन? गुजरात मॉडल आपने तो खूब सुना होगा। गाहे बगाहे नेता हमेशा गुणगान करते रहते हैं। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से तारीफों के फूल बांधते रहते हैं। ऐसा ही एक मॉडल रविवार को पोल खुल गई, उसी गुजरात मॉडल की, जिस गुजरात मॉडल की तारीफों के फूल बांधे जाते हैं, बड़े बड़े मंचों से बोले जाते हैं कि गुजरात मॉडल ऐसा है, गुजरात मॉडल वैसा है। यह घटना रविवार को 6:30 पर हुई। आगे मैं इस घटना को बारे में बताना चाहूँ तो इसके पहले मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कुछ पंक्तियाँ आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। उन महान लेखकों ने क्या कह के इन पंक्तियों को लिखा था। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियां हैं। बताया जा रहा है कि उस समय ब्रिज पर 400 से 500 लोग मौजूद थे जिस वक्त यह हादसा हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 190 लोगों की मौत हुई, 50 से अधिक बच्चों की मौत हुई। हालांकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 134 लोगों की ही मौत हुई। सवाल यह है कि आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन? 6 महीने से बंद पड़ा यह ब्रिज या पुल कहें, कुछ ही दिन पहले इसे चालू किया गया था। रिपेयरिंग करने के बाद इसमें किस प्रकार की रिपेयरिंग की गई, किस प्रकार की मरम्मत की गई? सवाल यह भी है कि अगर रिपेयरिंग कार्य होने के बाद इतनी बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? किसके कहने पर इस ब्रिज को चालू किया गया था? वह कौन लोग हैं जो इस हत्या के जिम्मेदार हैं? क्या उन हत्यारों पर कानूनी कार्रवाई होगी या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? सवाल यह भी उठता है कि इस पुल पर 25 लोगों की जाने की अनुमति थी तो 400 से 500 लोगों का टिकट काटकर इस पुल पर कैसे भेजा गया? सावधानियों को तार तार कर पैसे कमाने के चक्कर में लोगों के जान से खिलवाड़ किया गया। सवाल यह भी है कि अगर रिपेयरिंग कार्य किया गया जिसमें 2 करोड़ रुपए खर्च हुए तो खर्च होने के 4 से 5 दिन बाद यह ब्रिज या पुल कैसे टूट गया? यह ब्रिज या पुल नहीं टूटा है। कितने सपने टूटे हैं, कितने घर बिखरे हैं, कितने बेटे बाप से बिछड़ गए, कितने माँ बेटों से बेटियों से बिछड़ गई, कितने भाई बहन से बिछड़ गए, कितनी बहन भाई से बिछड़ गए, कितने बच्चे बाप से बिछड़ गए, कितनों का घर उजड़ गया, कितनों का सपना बिखर गया। यह पुल 143 साल पुराना धरोहर पुल है जिसकी लंबाई 233 मीटर है। अगर इस लंबाई को हम फीट में बताना चाहें तो 764 फीट होगी।
सवाल यह भी उठता है कि अब तक किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई। आप जानना चाहते हैं किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई? ओरवेल कंपनी के 2 मैनेजर पर कार्रवाई हुई है। ब्रिज रिपेयरिंग करने वाले 2 कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई हुई है। 2 टिकट क्लर्क पर कार्रवाई हुई है। 3 सिक्योरिटी गार्ड पर कार्रवाई हुई है। इन व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हुई है। ब्रिज टूटने क्या? आखिरकार आप जानना चाहते होंगे कि इस ब्रिज को किस कंपनी को ठेका दिया गया था। वह कौन सी कंपनी थी जो इतनी बड़ी चूक और 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यह मानक के तौर पर मजबूती नहीं थी। जिस प्रकार की रिपेयरिंग की गई, लोहे के राड और नट बोल्ट जो इसमें लगे थे, जिसके द्वारा वो कसा गया था, उसमें दीमक लग चुके थे। आखिर आप जानना चाहेंगे कि वह कौन सी कंपनी है जिसे रिपेयरिंग और रखरखाव का जिम्मा दिया गया था। इतनी भारी बड़ी घटना घट गई जिस कंपनी को यह जिम्मा दिया गया था, और किसके कहने पर इस कंपनी को मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था। कैलकुलेटर और बल्ब बनाने वाली कंपनी को एक इतनी बड़ी ब्रिज, इतनी पुरानी धरोहर को एक बल्ब और कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी को मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था। वह कौन बड़ी मछली है जिसको बचाया जा रहा है और जिसके कहने पर रिपेयरिंग का यह ठेका दिया गया था? वह एक्ट ऑफ गॉड था या एक्ट ऑफ फ्रॉड। मीडिया 9 भारत को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों में शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। नमस्कार।